जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th सोशल स्टडी हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म वन समाज एवं उपनिवेशवाद, जिसके 6 पार्ट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने पढ़ा कि जंगल में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग थे या वहाँ के स्थानीय लोग या जंगल के आसपास के लोग, उन लोगों को जंगल में शिकार करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि वह उनका परंपरागत पेशा ऑक्यूपेशन था, यानी कि उनका परंपरागत वो कार्य था जिसे अपनी आजीविका के लिए वो लोग करते चले आ रहे थे, जो छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो गवर्नमेंट ने यानी कि अंग्रेजी सरकार ने उस पर रोक लगा दिया। लेकिन उसके बाद शिकार जो है एक खेल बन गया, एक स्पोर्ट बन गया, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवरों का शिकार किया गया अंग्रेजी लोगों के द्वारा या राजा महाराजाओं के द्वारा। और इतने बड़े पैमाने पर शिकार का काम हुआ कि जो पर्यावरणविद थे या जंगल को बचाने वाले लोग थे, उन लोगों ने चिंता जाहिर की कि इस तरह से धड़ल्ले से अगर जानवरों का शिकार होता रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा कि जंगल के सभी जानवर समाप्त हो जाएंगे और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और हमने पढ़ा कि जंगलों से लोगों को जबरदस्ती फोर्सिबली निकाल दिया गया। तो जब जंगलों से लोगों को निकाला गया तो कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू ट्रेड्स, एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज, नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। While people lost out in many ways after the forest department took control of the forest। कह रहे हैं कि जबकि लोग जो है जंगलों से निकाल दिए गए जंगल विभाग के द्वारा, यानी कि जंगल विभाग के द्वारा लोग जंगलों से निकाल दिए गए, तो लोगों ने नया तरीका चुना। यानी कि जीवन यापन अगर करना है तो कुछ न कुछ तो करना होगा, तो लोगों ने नया तरीका चुना। सम पीपुल बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट हैड ओपेंड अप इन ट्रेड। कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने व्यवसाय में अपना काम करना शुरू किया, अपना पेशा बदला, व्यापार करना शुरू किया, जिसके विषय में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि लोगों ने जंगल के उत्पादों पर व्यापार करना शुरू किया, ट्रेड करना शुरू किया। तो कुछ लोगों को इसका लाभ मिला, बेनिफिट हुआ, जो नए अपॉर्चुनिटी का लोगों ने लाभ उठाया, यानी कि नए व्यापार से जुड़े तो उनको इसका कुछ प्रॉफिट भी मिला, लाभ भी मिला। मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे समुदायों के लोगों ने अपना परंपरागत व्यवसाय जो था या जो परंपरागत ऑक्यूपेशन था, उनका पेशा था, उसको छोड़कर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि जंगल से प्राप्त होने वाले उत्पादों पर उन लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, यानी कि ट्रेड का काम करने लगे, व्यापार का काम करने लगे। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा केवल भारतवर्ष में ही नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया में हुआ ये। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर इन द मिड 19th century, द Mundurku peoples of the Brazilian Amazon, who lived in villages on high ground and cultivated manioc, began to collect latex from wild rubber trees for supplying to trades। कह रहे हैं कि मार्केट में 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य की बात, कि मार्केट में यानी कि बाजार में रबर की सप्लाई बढ़ गई। बाजार में रबर की सप्लाई बढ़ गई तो ब्राजीलियन अमेजन के जंगलों के आसपास के लोग, जिनको मुंडुरकू पीपुल्स कहा जाता है मुंडुरकू पीपुल्स
ब्राजील में अमेजन वाला जंगल का जो हिस्सा है उसके आसपास के लोग जो गांवों में रहते थे और जो मैनियोक की खेती करते थे। मैनियोक यानी कि एक गांजा जैसा, या ये कह सकते हैं कि एक फसल, एक क्रॉप, जैसे और लोग जंगलों में फसल उगाते थे तो वैसे ही मैनियोक एक फसल जिसका लोग खेती करते थे ब्राजील में। तो वे लोग बिगैन टू कलेक्ट लैटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर ट्रीज, जंगल से प्राप्त होने वाले रबर के पेड़ों से लैटेक्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। वे लोग ब्राजील के जो जंगलों में रहते थे, अमेजन के जंगलों के आसपास, जो मैनियोक नाम के एक क्रॉप यानी कि फसल की खेती करते थे, वे लोग उसको छोड़कर जंगल से रबर के वृक्षों से लैटेक्स, जिसकी सहायता से रबर बनाया जाता है, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिए, उस पर काम करना शुरू किए ताकि वो व्यापारियों को बेच सकें, क्योंकि मार्केट में रबर की डिमांड बढ़ गई थी। तो लैटेक्स से रबर बनता है, इसलिए लैटेक्स को इकट्ठा करते थे और उसको ले जाकर व्यापारियों को, ट्रेडर्स को बेचते थे, सप्लाई देते थे उनको। ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट्स एंड बिकेम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स। कह रहा है धीरे धीरे ये लोग जो है ट्रेडिंग पोस्ट के पास रहना शुरू किए और पूरी तरह से व्यापारियों पर निर्भर हो गए। धीरे धीरे ये लोग जो जंगल से लैटेक्स को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, वे लोग जो है व्यापारिक पोस्ट जो बना हुआ था उसके पास रहना शुरू किए और पूरी तरह से व्यापारियों पर निर्भर हो गए। इन इंडिया, भारतवर्ष में द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू। भारतवर्ष में तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि जंगल के उत्पादों का जो व्यापार था वो कोई नया नहीं था, यानी कि पहले से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रेड यानी कि व्यापार चलता चला आ रहा था। फ्रॉम द मेडिवल पीरियड ऑनवर्ड्स वी हैव रिकॉर्ड्स ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज ट्रेडिंग एलिफेंट्स एंड अदर गुड्स लाइक हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क, कोकून्स, आइवरी, बम्बू, स्पाइसेज, फाइबर्स, ग्रासेज, गम्स एंड रेजिन्स थ्रू नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द बंजाराज। कह रहे हैं कि भारतवर्ष में फॉरेस्ट प्रोडक्ट का व्यापार कोई नया नहीं था। मध्यकालीन समय से ही रिकॉर्ड लेवल पर आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा व्यापार का काम चलता चला आ रहा था। जैसे जानवरों के खाल से संबंधित व्यापार करना, जानवरों के सींग का व्यापार करना, सिल्क से बने हुए वस्तुओं का व्यापार करना, हाथी दांत से बने हुए वस्तुओं का व्यापार करना, बांस का व्यापार, मसालों का व्यापार, फाइबर्स जिसके सहायता से कपड़े बनते हैं उसका व्यापार, ग्रासेज घास का व्यापार, गम्स जिनसे गोद तैयार किया जाता है उसका व्यापार। तो ये तो खाना बदोश बंजारा जात के जो लोग थे उन लोगों के द्वारा जंगल के इन प्रोडक्ट्स का बड़े पैमाने पर व्यापार हमारे यहाँ पहले समय से ही यानी कि मध्यकालीन समय से ही चलता चला आ रहा था। जानवरों के खाल का व्यापार, सींग का व्यापार, सिल्क का व्यापार, बांस का व्यापार, मसालों का व्यापार, फाइबर का व्यापार, गम्स यानी जिनसे गोद बनता है उसका व्यापार, इन सब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ऐसे सामान जो जंगलों से प्राप्त होते हैं उसका व्यापार मध्यकालीन समय से ही चलता चला आ रहा था। विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश हाउएवर ट्रेड वाज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। हालांकि अंग्रेजी सरकार के आने के बाद व्यापार जो है पूरी तरह से सरकार के रेगुलेशन में आ गया, यानी कि सरकार के नियम में आ गया। सरकार उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर ली। यानी कि जब से अंग्रेजों का हुकूमत हमारे देश में आया उसके बाद से जो व्यापार लोग करते चले आ रहे थे हमारे यहाँ, उस व्यापार को या जंगल से संबंधित सभी कार्यों को गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडर्स ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। कह रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत बड़े यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स यानी कि यूरोप के व्यापारिक कंपनियों को अधिकार दिया कि एकमात्र अधिकार जंगल से संबंधित सामानों का व्यापार करने का, यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे संबंधित जो भी
व्यापार का काम है, वो काम बड़े यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स करेंगे, यानी कि बड़े यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां व्यापार करेंगी। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपुल वर रेस्ट्रिक्टेड। हमने पहले भी पढ़ा था कि जंगल में जानवरों को चराना, शिकार करना स्थानीय लोगों के द्वारा उसको बैन कर दिया गया था। इन द प्रोसेस मेनी पैस्टोरलिस्ट एंड नोमैटिक कम्युनिटीज लाइक द कोरवा, कराचा एंड एरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। कह रहे हैं कि और इस प्रक्रिया में, यानी कि जंगल में शिकार करना, जंगल में गाय भैंस जानवरों को चराना बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक दिया गया। इस प्रक्रिया में बहुत सारे चरवाहे और खानाबदोश समुदाय के लोग, खानाबदोश यानी कि जो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर भटकते रहते हैं, ऐसे लोग, ऐसी जनजातियां जैसे कोरवा, कराचा, एरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि मद्रास जो जगह है आज जिसको चेन्नई कहते हैं, उस जगह पे रहने वाले लोग, यानी कि मद्रास के आसपास रहने वाले खानाबदोश समुदाय के लोग जैसे कोरवा, कराचा, एरुकुला, इन लोगों ने अपने जीवन का माध्यम ही खो दिया। इनका लिवलीहुड, आजीविका का जो स्रोत था वो गायब हो गया, उन्होंने खो दिया। सम ऑफ देम बिगैन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, यानी कि ये जो खानाबदोश जनजातियां जंगलों में रहती थी, बहुत सारे ऐसी जनजातियों को सरकार ने, यानी कि गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया कि ये आपराधिक कबीले हैं। एंड वर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टीड एंड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशंस अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। और उनको मजबूर किया गया फैक्ट्रियों में, माइंस यानी कि खदानों में, खदानों मतलब जमीन से जो सामान निकाला जाता है, मिनरल्स, खनिज निकाले जाते हैं, तो उन माइंस में, खदानों में और प्लांटेशंस यानी कि बागानों में उनको मजबूर किया गया काम करने के लिए, वह भी सरकार के नेतृत्व में, सरकार के सुपरविजन यानी कि सरकार की देखरेख में। उन समुदाय के लोगों को, यानी कि खानाबदोश समुदाय के लोगों को कारखानों में, खदानों में और बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया सरकार के द्वारा। New opportunities of work did not always mean approved well-being for the people. रोजगार के नए अवसर या कार्य प्राप्त हो जाने के नए अवसर या कार्य करने के नए अवसर जरूरी नहीं है कि हमेशा लोगों के जीवन स्तर को सुधारे ही। जैसा हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, तो लोगों ने ट्रेड में अपना हाथ आजमाया, यानी कि व्यापार करना शुरू किया। तो जरूरी नहीं कि नया काम करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सबका जीवन स्तर बदल जाएगा, सबका जीवन स्तर ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इन आसाम जो भारतवर्ष के पूर्व का एक स्टेट है, तो उस समय आसाम में बोथ मेन एंड वीमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज लाइक संथाल्स एंड ओरोन्स फ्रॉम झारखंड एंड गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशंस। कह रहे हैं कि आसाम में महिला और पुरुष दोनों को, जो जंगली समुदाय के लोग थे, फॉरेस्ट कम्युनिटीज, जंगल समुदाय के लोग थे, यानी कि जंगलों में रहने वाले जो जनजातियां थी, उनसे संबंधित महिलाएं और पुरुष, और साथ ही साथ जैसे झारखंड में पाए जाने वाले संथाल जनजाति के लोग और ओरोन्स जनजाति के लोग, और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले गोंड्स जनजाति के लोग, इनको टी प्लांटेशन में काम करने के लिए रिक्रूट किया गया, यानी कि इनकी भर्ती की गई। आसाम के रहने वाले पुरुष और महिलाओं का, झारखंड में जनजाति पाई जाती है संथाल और ओरोन्स, उनके लोगों को, और छत्तीसगढ़ की एक जनजाति गोंड्स, इनके लोगों को टी प्लांटेशन में काम करने के लिए रिक्रूट किया गया, यानी कि भर्ती किया गया। देयर वेजेज वर लो, उनका मजदूरी जो था वो कम था, एंड कंडीशंस ऑफ वर्क वर वेरी बैड, और काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही खराब था। दे कुड नॉट रिटर्न इजिली टू देयर होम विलेजेज फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड, और वे लोग आसानी से अपने घर वापस नहीं जा सकते थे जहां से उनको रिक्रूट किया गया था, यानी कि जहां से उनको बुलाया गया था कि चलो टी प्लांटेशन में काम करना है, वह अपनी मर्जी से वापस उस जगह पर, यानी अपने खुद के गांव नहीं जा सकते थे। जैसा मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि नया अपॉर्चुनिटी आया, नया अवसर आया, नया सिस्टम आया तो सबको वो लाभ पहुंचाए।
तो उसी के लिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को टी प्लांटेशन में काम करने के लिए रिक्रूट किया गया, लेकिन उनको मजदूरी कम दिया जाता था, काम अधिक लिया जाता था, और अगर वो चाहे घर जाना तो आसानी से वे घर भी नहीं जा सकते थे। तो मित्रों, इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, यानी कि आपको अगर जानकारी देता है, तो वीडियो के राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आप अपना चरित्र इस तरह से विकसित करिए कि समाज के सभी वर्ग के लोग आपको अपने साथ पाकर सहज महसूस करें और लोगों को लगे कि आपके साथ रहना एक अच्छी बात है। तो अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करिए, अपना व्यवहार, अपना एटीट्यूड, अपना कैरेक्टर बेहतर बनाइए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका वो एक क्लिक, सब्सक्राइब बटन पर आपका वो एक क्लिक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा, और मैं आपके लिए फिर से अगले पार्ट को बहुत ही शीघ्रता से लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।